Dear students, today we will discuss the next chapter Plant Kingdom. बेटा हम लोगों ने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में R.H. विटेकर के द्वारा दिए हुए जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था उसको हम लोगों ने डिटेल में देखा है। अब चूंकि आपको पता है कि जो प्लांट किंगडम है वो प्लांट किंगडम के जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या है वो आपको पता है। जैसे हम आपसे बात करें, द किंगडम प्लांटी इंक्लूड्स ऑल फोटोसिंथेटिक बट यूकैरियोटिक एंड मल्टी सेलुलर फॉर्म्स। दीज हैव फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। ये जो किंगडम प्लांटी है इसमें फोटोसिंथेटिक और यूकैरियोटिक मल्टी सेलुलर जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको रखा गया है और इसमें मुख्य रूप से इन ऑर्गेनिजम्स में मुख्य रूप से प्लांट्स आते हैं। और आपको पता है कि प्लांट्स का जो एक स्पेसिफिक करेक्टर है, दे हैव सेलुलोजिक सेल वॉल। ऑल ऑर्गेनिजम्स हैव क्लोरोफिल। इसकी जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज से बनी होती है और जितने ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें क्लोरोफिल बेटा जरूर होता है। ये प्लांट किंगडम में जितने भी प्लांट आते हैं आपको पता है वो ऑटोट्रॉपिक होते हैं। इसका मतलब है कि वो अपने फूड को स्वयं प्रिपेयर करते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और इनका जो स्टोरेज फूड मटेरियल है वो स्टार्च होता है बेटा। इसमें एक्टिव लोकोमोशन की क्रिया कतई नहीं पाई जाती। एक्सक्रीटरी नर्वस सिस्टम सेंस ऑर्गन एब्सेंट होते हैं। इसके सेल में एक या बहुत सारे वैक्यूल्स पाए जाएंगे। जो न्यूट्रिएंट्स हैं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के रूप में वो एब्जॉर्प्शन के द्वारा उसको बॉडी ग्रहण करती है। और इसमें जो इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई है उस स्टिमुलाई को लेकर जो प्लांट रिस्पॉन्स करते हैं वो बहुत स्लो मोशन में करते हैं। अगर प्लांट किंगडम में हम देखें तो जैसे इसकी लाइफ साइकिल है तो इस लाइफ साइकिल में हैप्लॉयड और डिप्लॉयड 2 स्टेजेस बेटा पाई जाती हैं। आपको पता है कि हैप्लॉयड स्टेज गैमेटोफाइट होती है और डिप्लॉयड स्टेज स्पोरोफाइट होती है। पौधों में जो रिप्रोडक्शन होता है बेसिकली वेजिटेटिव होता है, एसेक्सुअल विधियों से होता है और सेक्सुअल विधियों से भी होता है। ये मुख्य रूप से सबस्ट्रेटम या ऐसे होल्ड फास्ट से लगे रहते हैं। मुख्यतः मैराइन होते हैं, फ्रेश वाटर वाले होते हैं, कुछ फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स होते हैं और इनमें मुख्य रूप से एल्गी को, ब्रायोफाइट्स को, टेरिडोफाइट्स को, जिम्नोस्पर्म को और एंजियोस्पर्म को बेटा इंक्लूड किया है आपने। तो आप देख रहे हैं इसके जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है जो आप देख रहे हो स्क्रीन पर कि इसमें इतने कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स लगे हुए हैं और कैसे हम ये देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी क्रिया आ रही है। अब अगर हम एक जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट की बात करें तो आपको पता है कि किंगडम प्लांटी को आपने 2 वर्गों में विभाजित किया है, एक तो एल्गी में और एक एम्ब्रियोफाइटा में। एम्ब्रियोफाइटा का मतलब होता है जो एम्ब्रियो को फॉर्म करते हैं, जिनमें भी एम्ब्रियो बनता है। तो पहला जो एल्गी होता है, एल्गी में एम्ब्रियो स्टेज एब्सेंट होती है, किसी प्रकार का कोई एम्ब्रियो नहीं होता है। ये एल्गी बेटा जिसको शैवाल कहते हैं एक्वेटिक होते हैं या सेमी एक्वेटिक होते हैं। इनमें जो सेक्स ऑर्गन है वो नॉन जैकेट होते हैं। इसका मतलब वो जैकेट लेयर से घिरे नहीं होते और आपको पता है कि मेल और फीमेल दोनों प्रकार के सेक्स ऑर्गन होते हैं। अगर एल्गी में हम देखें तो बहुत सारी एल्गी है, जैसे ग्रीन एल्गी है, ब्राउन एल्गी है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, रेड एल्गी है। ये सब एल्गी को रखा है आपने, है ना। इसी प्रकार आप अगर इसमें देखें एम्ब्रियोफाइटा में तो एम्ब्रियोफाइटा में एम्ब्रियो स्टेज प्रेजेंट है और सेक्स ऑर्गन जो होता है वो जैकेट लेयर से घिरा हुआ है। ये मोस्टली क्या ऐसे प्लांट होते हैं, टेरेस्ट्रियल होते हैं, चूंकि इसमें एम्ब्रियो फॉर्म हो रहा है। इस एम्ब्रियोफाइटा को भी हमने 2 भागों में विभाजित किया है फिर से, एक ब्रायोफाइटा और एक टेरिडोफाइटा। तो ब्रायोफाइटा बेटा कैसे है, एम्फीबियस प्लांट किंगडम है। इसको पादप जगत का उभयचर कहते हैं। ये एम्फीबियस प्लांट है। इसमें बहुत सारी स्पीसीज ऐसी हैं जो टेरेस्ट्रियल होती हैं, बहुत सारी स्पीसीज एक्वेटिक होती हैं। तो ब्रायोफाइटा के जो प्लांट हैं उनमें वैस्कुलर टिश्यू एब्सेंट होता है और जो गैमेटोफाइट फेज है वो डोमिनेंट होती है। गैमेटोफाइट फेज का मतलब है
हैप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, जो हैप्लॉयड स्टेज है वो डोमिनेंट है, प्रभावी है, और वैस्कुलर टिश्यू एब्सेंट है। इसका मतलब जाइलम और फ्लोएम जो वैस्कुलर टिश्यू में पाए जा रहे हैं वो नहीं होते। और इसका एग्जाम्पल क्या है? मॉस, मॉस को फ्यूनेरिया भी कहते हैं। इसके अलावा आपने देखा है लिवर वर्ड्स हैं, हॉर्न वर्ड्स हैं, ये बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जो आपने इसमें रखा है। इसके बाद एम्ब्रियोफाइटा में दूसरा जो आता है ट्रैकियोफाइटा। ट्रैकियोफाइटा में वैस्कुलर बंडल प्रेजेंट होते हैं। आपको पता है जाइलम फ्लोएम वेल डेवलप्ड होगा, और स्पोरोफिटिक फेस क्या होती है बेटा? डोमिनेंट होती है। मतलब 2x नंबर ऑफ क्रोमोसोम वो वाली जो फेज है वो डोमिनेंट है। अब ये जो ट्रैकियोफाइटा है, ट्रैकियोफाइटा को फिर हमने दो भागों में डिवाइड किया, टेरिडोफाइटा और स्पर्मेटोफाइटा। तो जो टेरिडोफाइटा होते हैं उनमें वैस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, और सीड फॉर्मेशन भी बेटा अब्सेंट होता है, इनमें कोई सीड फॉर्मेशन नहीं होता, और रूट स्टेम लीव्स आपको दिखाई पड़ेगी। तो इसमें मुख्य रूप से फर्न को रखा गया है। इसके बाद दूसरा होता है ट्रैकियोफाइटा में, ट्रैकियोफाइटा का जो दूसरा ब्रांच है वो है स्पर्मेटोफाइटा। इसमें सीड फॉर्मेशन है, इसका मतलब सीड जरूर बनेगा। अब जब सीड बनेगा तो इसको भी तुमने दो भागों में डिवाइड किया, एक जिम्नोस्पर्म एक एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म वुडी प्लांट है, एंजियोस्पर्म फ्लावरिंग प्लांट है। तो जो जिम्नोस्पर्म बेटा होते हैं उनमें वो कैसे प्लांट है? वो उनमें जो सीड होता है वो नेक्ड होता है। इसका मतलब है सीड आर नेक्ड, है ना? जो बीज बनता है वो नेक्ड होता है, किसी खोल या कवर से वो घिरा नहीं होता। और फ्लावर बेटा एब्सेंट होते हैं, जाइलम वेसल्स भी एब्सेंट होते हैं, और एंडोस्पर्म जो होता है वो हैप्लॉयड होता है। इसका जितने वुडी प्लांट होते हैं, चाहे साइकस हो, पाइनस हो, इफिड्रा हो, नीटम, ये जितने भी सब जिम्नोस्पर्म प्लांट हैं, और उनके बीज हमेशा नेक्ड होते हैं, खुले होते हैं, कोई पाउच या आवरण से घिरे नहीं होते, और फ्लावर इसमें नहीं होता है। इसके बाद एंजियोस्पर्म को देखें तो एंजियोस्पर्म बेटा फ्लावरिंग प्लांट है। अब फ्लावरिंग प्लांट है तो आपको पता है कि सीड इसमें बनता है, और सीड जब बनेगा तो एक खोल में कवर्ड रहता है, पाउच में बंद होता है, और फ्लावर भी इसमें क्या है? प्रेजेंट है। अब देख रहे हैं आप कि जाइलम वेसल्स आर प्रेजेंट, डबल फर्टिलाइजेशन प्रेजेंट। इसमें जाइलम वेसल्स भी पाई जा रही है और डबल फर्टिलाइजेशन की क्रिया है। एंडोस्पर्म भी इसमें कैसा है? ट्रिप्लॉयड है। ट्रिप्लॉयड 3x बोलते हैं उसको, एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉयड होता है, और इसमें मुख्य रूप से मोनोकॉट और डाइकॉट प्लांट को रखा गया है। आपने देखा है कि जिन प्लांट्स की जो रूट होती है अगर वो फाइब्रस है, रेशे के दार जड़ें हैं, तो वो मोनोकॉट प्लांट होते हैं। और जिन प्लांट की जो रूट्स होती है वो ब्रांचेस होती है, बहुत दूर दूर तक फैली होती है, वो क्या होती है? डाइकॉट प्लांट होते हैं। तो बेटा ये प्लांट किंगडम में पहला आपको पढ़ना है कि किंगडम प्लांट का जो करेक्टरिस्टिक फीचर्स है, इसको हमने पहले भी R.H. विटेकर ने जो 5 किंगडम थ्योरी दी थी उसमें भी हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके करेक्टरिस्टिक फीचर्स को आप तैयार कर लीजिए, और इसका मैं एक चार्ट आपको दे रहा हूँ, आपके स्क्रीन पे भी दिख रहा है और नोट्स में भी है, जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट। तो ये पूरा आप उसको बना लेंगे। पहले आप ऊपर अपने कॉपी पे नए पेज से प्लांट किंगडम डालेंगे हेडिंग, उसके करेक्टरिस्टिक फीचर्स को लिखेंगे जो आपको दिख रहा है नोट्स में, और इसके बाद ये चार्ट बनाएंगे। इसके बाद बेटा आगे हम आपको बताएंगे कि ये जो एल्गी है, जो कि इसमें पहले एल्गी को रखा गया है, तो एल्गी के करेक्टरिस्टिक फीचर्स कौन कौन से हैं, और इसमें कौन कौन से क्लासेस की एल्गी आती है, क्योंकि क्लास के आधार पे एल्गी बहुत सारी होती है, रोडोफाइसी, फियोफाइसी, साइनोफाइसी, है ना, बहुत सारी होती है। तो ये हम डिटेल बात करेंगे आपसे। तो आज इतना आप इसको कंप्लीट करिए बेटा। ओके, थैंक्स।